तो अभी हम कहाँ हैं? पटना गया, पटना बोध गया और आगे दो भी इस हाईवे पर हैं। 83 के हाईवे का अपडेट भी दे रहे हैं और पटना से बोध गया की तरफ हम जा भी रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं और एकदम रास्ते पूरा अभी तक हम पटना से यहाँ तक आए हैं। रास्ते में अभी 5 किलोमीटर पहले टोल टैक्स था जो बोध गया और पटना के बीचों बीच है, तो वहाँ पर अभी टोल चालू हुआ नहीं है। और हम अभी आपको कहेंगे कि अभी अगर आप आते हैं तो रास्ते का बहुत ज़बरदस्त आनंद मिलेगा। और देखिए जहाँ तहाँ रुक करके यहाँ पर कितना अच्छा टेम्पल व्यू है, तो टेम्पल व्यू है और यहाँ पर कितना अच्छा लेक बना हुआ है। अब चारों तरफ से जो पेंटिंग किया हुआ है ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से 40 किलोमीटर आपको गया टाउन है। गया टाउन ओनली 40 किलोमीटर है और यहाँ से हम करीब 60 किलोमीटर पटना से आ चुके हैं, तो जा रहे हैं बोध गया। और यहाँ से बोध गया चलेंगे, लेकिन हम पटना से यहाँ तक कैसे कैसे आए हैं हम चलिए आपको थोड़ा सा एक पटना से यहाँ तक का टूर दे देते हैं और फिर चलेंगे हम बोध गया की तरफ इधर, और आए हैं पटना से इधर। तो चलिए हम पहले पटना से आपको एक छोटा सा टूर दे देते हैं। तो चलिए रेडी स्टार्ट। हेलो, हम आज एक नए रोड ट्रिप पर हैं और देखिए गाड़ी हमारी रेडी है और पटना के अभी बेली रोड पर हैं। पटना के बेली रोड पर हैं, ठीक पाटलिपुत्रा जंक्शन से जस्ट पहले जो ब्रिज है रेलवे फ्लाईओवर, और यहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और पटना के चूँकि हम पश्चिमी छोर पर हैं, तो पटना के पश्चिमी छोर पर होने के कारण हम एम्स गोलंबर होते हुए चलेंगे बोध गया, और एम्स गोलंबर होते हुए टोल फ्री रोड से आपको हम लेके चलेंगे। तो रेडी टू स्टार्ट। हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं और हम अभी बेली रोड पर पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास जो रेलवे फ्लाईओवर है बेली रोड पर, और उसके ऊपर जो एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड से नीचे और रेलवे लाइन से ऊपर की फ्लाईओवर से हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड यू टर्न लेने वाले हैं। तो चलिए हम वो यू टर्न भी आपको दिखाते हैं जहाँ से हम एम्स गोलंबर की तरफ चलेंगे। आगे ये बेली रोड चली जाएगी सगुना मोड़ की तरफ, तो हम यहीं से ये फ्लाईओवर जो रेलवे फ्लाईओवर है यहीं से हम यू टर्न लेंगे और नहर के किनारे से जो रोड गई है एम्स गोलंबर की तरफ ब्रिज के अंडर पास से हम राइट टर्न लेने वाले हैं। ये हम यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हैं और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्रिज, ये है एलिवेटेड दीघा एम्स एलिवेटेड फ्लाईओवर है। और हम अभी इस ब्रिज के ऊपर से आपको स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, तो ये रेलवे लाइन के फ्लाईओवर के ऊपर से हम इसके नीचे से राइट टर्न ले रहे हैं और ये नहर के किनारे सीधे चली जाएगी एम्स के तरफ। लेकिन हम एम्स के पास से ज़रूर निकलेंगे। एम्स गोलंबर से हम एक नौबतपुर होके भी जा सकते हैं वो बोध गया वाली रोड में, जो डुमरी के पास हम कनेक्ट होंगे। और ये देखिए एम्स 7 किलोमीटर यहाँ से है, तो ये रास्ता आपको लोकेशन पता चल रहा होगा। और हम आगे आपको और अपडेट देते हैं। यहाँ से राइट साइड दानापुर जंक्शन की तरफ जाती है। दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए इसी जगह बगल में है राइट साइड में, और यहाँ पर बस रेलवे लाइन का फ्लाईओवर है, रेलवे लाइन का फ्लाईओवर है। और यहाँ से 115 किलोमीटर बोध गया है। गया 100 किलोमीटर ही होगा या 95 किलोमीटर, लेकिन बोध गया यहाँ से 115 किलोमीटर है। और यहाँ से राइट साइड जो टर्न लेती है दानापुर रेलवे स्टेशन, यहीं से दिख भी रहा है, पता नहीं कैमरे में नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं है। और हमारी बाएं तरफ वो एलिवेटेड फ्लाईओवर भी है, तो वो एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी वो ब्रिज जो रेल के ऊपर है वो दिख रहा है रेलवे लाइन के ऊपर। और अब हम यहाँ से एम्स के रास्ते में दाहिने टर्न लेंगे, लेकिन लेफ़्ट चले जाएंगे तो फुलवारी शरीफ चले जाएंगे। तो आप
को हम पूरा अपडेट दे रहे हैं। और देखिए हम बोध गया के लिए आज इसलिए तैयारी किए हैं कि संक्रांत का समय है, बोध गया भी घूम लेंगे और वहाँ से तिलकुट नामी है वहाँ का, तो ढेर सारा तिलकुट वहाँ से हम लेके आने वाले हैं, गया का प्रसिद्ध तिलकुट। तो चलिए अब हम आपको आगे रोड व्यू दिखा रहे हैं। और यहाँ से हम बाएं जाएंगे तो चले जाएंगे फुलवारी शरीफ गोलंबर के तरफ। तो इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के अंदर से नीचे से चलेंगे और फिर इस ब्रिज को पार करके ही हम राइट साइड टर्न लेने वाले हैं। तो आपको एकदम पूरा हम अपडेट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम पटना से निकल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पटना के पश्चिमी क्षेत्र पर बेली रोड पर हैं या कहीं भी हैं तो आप बेली रोड से आ सकते हैं इस रास्ते को पकड़ने के लिए। ये सबसे अच्छा रास्ता है। और अगर आप पटना जंक्शन से ईस्टर्न साइड में हैं तो आप को बोध गया जाने के लिए सुगम होगा। 0 माइल से संपत चौक वाला रोड होते हुए आगे जाकर के मसूरी के पास वो बोध गया जाने वाली जो हाईवे है NH 83 है शायद, हम कन्फर्म बताते हैं, उसमें मिल जाएंगे। देखिए ये सीधे चली जाएगी फुलवारी की तरफ, लेकिन हम राइट साइड टर्न ले रहे हैं क्योंकि हमें जाना है एम्स गोलंबर की तरफ। तो यहाँ से हम एम्स गोलंबर की तरफ चल रहे हैं। चलिए हम एम्स गोलंबर पर अपडेट देते हैं। तो देखिए ये 4 लेन जो एलिवेटेड रोड से नीचे आई है, एलिवेटेड रोड यहीं पर उतरी है जो दीघा से आती है, और यही रास्ता चली जाती है एम्स यहाँ से 3 किलोमीटर है मुश्किल से। और हम आपको पूरा रास्ता का अपडेट देने वाले हैं। आज ज़बरदस्त ब्लॉगिंग होने वाला है। तो हम आपको आज नया अपडेट देने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये NH 83 ही है। हम इसको कंफर्म करके, और हम NH 83 पे भी आए नहीं हैं। NH 83 में हम डुमरी के पास इन करने वाले हैं। और चलिए ड्रीम नेक्स्ट चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब किए ही होंगे, जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे, इसलिए कि उनको आने वाला ब्लॉग का नोटिफिकेशंस मिलेगा। क्योंकि हम बोध गया को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो टेंपल को, बोधि टेंपल को। और ड्रीम नेक्स्ट टीम की ऑनर सविता मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑडियंस को वेलकम कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर आपको लेके चल रही हूँ पटना से बोध गया, फिर वहाँ बोधि मंदिर भी दिखलाऊंगी जहाँ पे उनको ज्ञान मिला था, वो जगह भी आपको दिखलाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो बिल्कुल हम लोग एकदम रफ्तार भर लिए हैं और रास्ते में कहाँ पर नाश्ता करेंगे, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ लंच डिनर, सारा अपडेट आपको मिलेगा। तो चलिए हम आगे आपको रोड व्यू पर आपको फोकस कर रहे हैं। तो हम अब एम्स गोलंबर पहुंचने ही वाले हैं। चलिए हम एम्स गोलंबर पर चल करके आपको पूरा अपडेट करते हैं। देखिए तो हम एम्स गोलंबर के पास पहुंच गए हैं और नौबतपुर यहाँ से 12 किलोमीटर। एम्स ये लेफ़्ट साइड में चली जाएगी, ये जो दिख रहा है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जाना है जानीपुर वाले रोड से। तो चलिए हम, ये एम्स गोलंबर है और यहाँ से राइट साइड नौबतपुर जाती है और लेफ़्ट साइड जानीपुर जाएगी। जानीपुर विलेज होकर के हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये हम जानीपुर वाला रास्ता पकड़ लिए हैं और जानीपुर होके आप जाइएगा तो डिस्टेंस भी कम होगा और टोल से भी बचिएगा। तो देखिए हम ये नौबतपुर वाले रोड पर आ गए, क्योंकि हम जानीपुर होके जाना तो चाह रहे थे, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा इंक्वायरी किया लोगों के साथ, तो पता चला कि वो रोड अच्छी भी नहीं है और उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोगों को सलाह है कि जानीपुर होके नहीं जाइए, हम चल रहे हैं नौबतपुर होते हुए। तो एम्स गोलंबर से सीधे नौबतपुर वाली रास्ता पकड़ लेनी है। ये नहर के किनारे दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। और देखिए हम इस नहर के दूसरे साइड चले आते हैं, क्योंकि इधर से सड़क बहुत अच्छी है, इधर से डबल लेन है, रोड है। को हम अपडेट दे रहे हैं कि एम्स गोलंबर से सीधे आप पकड़िए और
एम्स गोलंबर से सीधे आप लेफ़्ट टर्न लीजिए और ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट टर्न लीजिएगा तो ये वाली रोड पकड़ाएगी डबल लेन। चूँकि नहर को क्रॉस करके ये लेफ़्ट साइड में टर्न लेना है, तो ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और नहर के उस तरफ भी सड़क है, वो भी चली जाएगी नौबतपुर की तरफ। नौबतपुर भी नहीं जाना है, नौबतपुर से पहले बिहटा सरमेरा वाले हाईवे में हम इन करेंगे। तो उधर से सड़क सिंगल है, इसीलिए हम इस सड़क को चल रहे हैं। हाँ, और आपको हम देखिए रोड व्यू दिखा रहे हैं, कितना अच्छा ये रोड है। तो बहुत अच्छी रोड है। और राइट साइड में देखिए टेम्पल व्यू कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये टेम्पल व्यू, ये बग्घा टोला करके जगह का नाम है। तो बस एम्स गोलंबर से वो नहर का ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट साइड इसी रोड से पकड़ लेना है और सीधे चला आना है। नौबतपुर के पास ही जो बिहटा सरमेरा वाली सड़क है उससे हम मिलेंगे और फिर उस पर हम 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद फिर डुमरी से हम राइट साइड टर्न लेंगे। चलिए वो भी हम दिखाने वाले हैं आपको। तो अभी जो रोड है ये एम्स गोलंबर से बिहटा सरमेरा की तरफ, बिहटा सरमेरा हाईवे की तरफ जो रोड जा रही है, ये इसका नाम है NH 139। NH 139 से हम लोग अभी चल रहे हैं और बस थोड़ी देर के बाद हम बिहटा सरमेरा वाली हाईवे में कनेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं वो भी अपडेट आपको। तो ये देखिए नौबतपुर के पास हम पहुंच गए। बिहटा राइट साइड जाएगी और वही बिहटा सरमेरा हाईवे आगे जैसे दिखाई पड़ रही है, ऊपर ये फ्लाईओवर जो है इसी यही है बिहटा सरमेरा हाईवे। इसी में हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और इसी में हम एंट्री लेने वाले हैं। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। ये नौबतपुर ही है, राइट साइड में मार्केट है नौबतपुर का। और देखिए हम यहाँ से टर्न लेंगे। तो चलिए हम एंट्री लेते हैं। ये नहर के दोनों तरफ से रास्ता है। कुछ दिन के बाद इधर से भी डबल लेन हो जाएगी तो पूरा 4 लेन का काम करेगा ये NH 139। NH 139 से हम आ गए SH 78 पर। SH 78 पर अभी हम एंट्री लेने वाले हैं, जो बिहटा सरमेरा हाईवे के नाम से जानी जाती है। मेरे जानकारी में तो ये स्टेट हाईवे है बिहटा सरमेरा। आपके जानकारी में अगर कुछ और अपडेट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब वो जगह आ ही गई जहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं और दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कितनी अच्छी सड़कें हैं। आगे 75 रुपये का टोल ज़रूर लगेगा, लेकिन टोल देना बुद्धिमानी होगा, इसलिए कि जानीपुर होकर के रास्ता अभी सही नहीं है। जानीपुर होकर रास्ता अगर बन जाएगा तो फिर वो भी ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ से हम राइट टर्न ले लिए और देखिए ये हाईवे पर आ गए। ये बिहटा सरमेरा हाईवे है और अभी बिहटा सरमेरा हाईवे पर हम लोग करीब 5 किलोमीटर लगता है कि आगे जाएंगे। फिर डुमरी के पास हम लोग नीचे NH 83 पर जो पटना गया डोभी हाईवे है, डोभी में जाकर के वो मिल जाती है। दिल्ली कलकत्ता वाली हाईवे है, तो उससे जाकर के मिल जाती है। उसका भी हम नाम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। और चलिए हम चल रहे हैं बोधगया, पटना से बोधगया। और पटना से बोधगया के लिए ये बिहटा सरमेरा हाईवे से अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इससे पहले कि हम डुमरी से राइट साइड टर्न लेंगे, पहले टोल प्लाजा आएगा, हम वो भी दिखाएंगे। और 3 किलोमीटर के बाद ही ये आपको टोल प्लाजा आ गया। तो यहाँ पर 75 रुपीज़ का टोल मेरे हिसाब से लगने वाला है। कितना का टोल लगता है चलिए हम आगे बताएंगे। 75 रुपीज़ का ही टोल एकदम कन्फर्म है। लेकिन अगर आप 24 आवर के अंदर रिटर्न होते हैं, बहुत लोग बोधगया जाते हैं और इवनिंग में रिटर्न हो जाते हैं, तो आपको 110 रुपया आना जाना लगेगा। तो ज़्यादा नहीं लगना है। और ये टोल आ गया और चलिए हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। टोल से हम बाहर निकलते हैं और फिर आपको हम पूरा अपडेट देते हैं। तो ये हम टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं और
टोल प्लाजा क्रॉस करके सीधे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम डुबरी का भी वो व्यू दिखाएंगे। देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रिज सब बना हुआ है। और जितनी भी ब्रिज बनती है ना, तो अब एकदम 6 लेन ब्रिज बनती है, इसलिए कि ब्रिज तो बार बार बनेगा नहीं, तो 6 लेन अगर जब रोड अपडेट होता है तो ये पूरा 6 लेन रहेगा। और अब सब जगह सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, बिहार की सड़कें इतनी अच्छी है कि मत पूछिए। मैंने देखते बनता है, एकदम आईना की तरह चमकता है रोड, तो कहीं भी जाने के लिए आसान है। और देखिए बोधगया एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग बोधगया पटना से जाते ही हैं। तो चलिए हम आपको आगे और पूरा अपडेट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं, इस हो के आइएगा ना तो कहीं आपको माने ट्रैफिक जाम का कोई समस्या ही नहीं होगा। तो ये देखिए डुमरी हम आ गए हैं, और डुमरी नौबतपुर से डुमरी वही 15 किलोमीटर के आसपास है। और हम उस हाईवे से ऊपर ये ब्रिज है, तो नीचे से हाईवे आ रही है। हम इस ब्रिज को क्रॉस करके और यू टर्न लेंगे और फिर उस हाईवे पर हम लोग एंट्री लेंगे। तो हाईवे कहाँ से आती है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा वो भी आपको व्यू दिखा देते हैं। अभी हम पटना से गया के टूर पर आपको लेके चल रहे हैं, और पूरा डिटेल्स देने के लिए आपको हम पार्ट बाय पार्ट दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा डिटेल वीडियो बनाए हैं अपडेट का। तो आपको आज हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक डुमरी तक का जो है सो व्यू दिखा रहे हैं, और हम अगले भाग में डुमरी से NH 83 जो NH 22 नाम हो गया उसका दिखाएंगे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।